हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, हालांकि मैंने बोला था आपसे थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा बात क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे क्या हुआ था। तो गाइस, स्टार्टअप होता है। वो बाबा ने क्या बोला कि ऐसा है कि ये सब सामान लेके आओ, हम कल से स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरी सामान आ गई, हर चीज़ आ गया। दूसरे दिन से यज्ञ स्टार्ट हो गया। घर में जो पूजा पाठ थी वो करना बाबा ने स्टार्ट कर दिया। फिर स्टार्ट होने के बाद 2 दिन तक हुआ पूजा। दो दिन के बाद बाबा ने कहा ऐसा है, ये यहाँ पे एक बलि देनी पड़ेगी। तो बलि देनी पड़ेगी। घर वालों ने बोला ठीक है, बोलो किस चीज़ की बाबा देना है बलि, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ला के अभी दे देते हैं बलि। किसकी बलि देना है? तो बाबा ने कहा बलि तो देना है लेकिन आपके बड़े लड़के की बलि देनी पड़ेगी। अब घर वाले हैरान हो गए कि बड़े लड़के की बलि देनी पड़ेगी। तो बोले बाबा ऐसा है, बलि तो हम नहीं दे पाएंगे और ऐसे नहीं कोई किसी तरीके से निकल सकती माया। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको बलि चाहिए तभी निकलेगी, बाकी तुम परेशान ना हो, तुम बलि दोगी और मैं इसको जो माया है वो निकालने के बाद मैं इसको जीवित कर लूँगा। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस, इतना मैं जो है सिद्ध प्रूफ हूँ, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं इसको जीवित भी कर लूँगा। तो घर वाले उसकी बात पे मान गए। ठीक है, मानने के बाद बोले ठीक है बाबा, ये काम कब कब करना पड़ेगा? तो बोले आपके अपने लड़के से पूछ लो। तो लड़के से जब पूछा गया तो वो बोलने लगा कि बाबा ये ऐसा सच में हो जाएगा कि कोई मरने के बाद कोई ज़िंदा हो सकता है? तो बोले बेटा हम कर देंगे, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप जब इधर ये सामान निकलेगी, उधर निकालने के बाद मैं आपको जीवित करने के बाद फिर जाके उसमें जो हिस्सा लगेगा उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा हिस्सा, सबसे ज़्यादा तुम्हारा हिस्सा उसमें रहेगा। तो उसने बोला ठीक है बाबा, हमारे को जीवित करने के बाद हिस्सा मेरा सबसे ज़्यादा उसमें रहना चाहिए। तो बोले ठीक है, वही रहेगा। तो बोले ठीक है बाबा, किस दिन देना पड़ेगा? तो बोले कि तीसरी दिन देना पड़ेगा, 2 दिन तो ऑलरेडी हो गए हैं, कल के दिन रात में देना पड़ेगा। तो बोले कहाँ पे देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा? तो बाबा ने पूरी प्रक्रिया बताई, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे सब कुछ बता के फिर जो है बोला कि 12 के एक के बीच में देना पड़ेगा। तो चलो, दूसरा तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन होने के बाद बाबा ने उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसको बोला यहीं पे एक गड्ढा खोदा गया मिट्टी का। गड्ढा खोदने के बाद बोला यहीं पे देना पड़ेगा। एक चाकू मंगवाया। चाकू मंगवाने के बाद उसको वहीं पे लेटाया गया। और लेटाने के बाद देखो बाबा इतना, क्या बोलते, इतना पाखंडी साला कि उसी की वाइफ से, बाबा ने उसी की पत्नी से बोला है चाकू तुमको गर्दन पे इसकी चलाना पड़ेगा। सोच के देखो कितनी दर्दनाक घटना होगी और कितने अंधभक्त लोग थे, कितने पागल थे साइंस के, कि किसी बाबा के कहने पे ऐसा ऐसा कर दिया उन लोगों ने। उसको गर्दन पे चाकू चला दिया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे उसके पाँव पे बैठे हुए थे। अरे सब, उसको क्या बोले बाबा, क्या हुआ फिर उसको कट करके उसकी बलि वली दे दी गई। वो अपना आगे का काम चालू कर दिए बाबा ने। बोले ठीक है, अब ये बॉडी उठा के साइड में रख दो, हमें 7 दिन की प्रक्रिया है, ये पूरी होने के बाद हम वहाँ पे जाके अपने वहाँ मेरी कुटिया जहाँ पे है वहाँ से हम यज्ञ करके इसको जीवित कर लेंगे। तो बोले ठीक है, बॉडी को उसको साइड में रख के बॉडी को और अपना काम चालू कर दिए। 2 दिन और ऐसे ही कट गए। छठी 6 दिन हो गए टोटली। 6 दिन के बाद बाबा ने कहा ऐसा है, अब इसकी जो बॉडी है, इसका बॉडी का पार्ट से बीच से कट लगाओ पेट तक। तो घर वाले बोले बाबा पेट में कट लगा देंगे तो फिर जीवित कैसे करोगे? तो वो
बोले बाबा कि तुम, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करके दूंगा ना, मैं बोला हूँ ना। तो बोले ठीक है बाबा, आप कह रहे होगे तो हो जाएगा। उसके पेट को बीच से चीर दिया। चीरने के बाद बोले जो कलेजी रहती है, तिल्ली फेफड़ा कलेजी क्या रहती है, उसको निकालो। बाबा ने कहा। उसको निकालने के बाद बोले इसको जाके तलो तेल में जाके। कलेजी को तेल में तला के बोला सबको खिलाओ। बताओ कितना। उसको तलाया और बाबा ने सबको खिलाया घर में। सब लोग उसमें, बताओ कलेजी जब तल रहे थे तो इतनी बास आ रही थी, इतनी गंदी बास कि पूरे मोहल्ले में बदबू फैल रही थी कि आखिर इनके घर में तला क्या जा रहा रात में 2 बजे। चलो एक दिन था, वो सब किया। दूसरे दिन फिर वही हुई कि हाफ कलेजी का टुकड़ा तलवा के बाबा ने खिला दिया था। बोले लास्ट की रात में फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब दूसरी रात आई, लास्ट रात 7वें दिन, बोले फिर से तलो इसको, और तलने के बाद और सब लोग खाओ, जैसे कल किया था वैसे ही आज भी करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। वो लोग इतना पागल हो चुके थे कि जो बोल रहे थे बाबा वो कर रहे थे वो लोग। चलो वही किया। बाबा ने क्या किया, उसकी बॉडी को कट करके, दोनों किडनियाँ थी उसकी, दोनों किडनियाँ, किडनी दोनों निकाल के और वो निकल गया। बोला मैं उधर जाके वहाँ पे जाके ये करूँगा, तब जाके तुम्हारे जो यहाँ पे माया है वो ऊपर आ जाएगी, नीचे से ऊपर आ जाएगी, तुम्हारा लड़का भी जीवित हो जाएगा। हमको वहाँ जाके ये करना पड़ेगा। वो लोग नहीं समझ पाए कि क्या क्या बाबा ने किया, क्या निकाला बॉडी के अंदर से। और वो लोग अपने में चूर, कुछ प्रक्रिया बता गए थे, ये तुम लोग करो यहाँ पे बैठ के, वो सब वही कर रहे थे। चलो जैसा भी है। जब 7वें दिन जब कलेजी वो लोग तल रहे थे तो मोहल्ले में फिर से उसकी गंध की बदबू गई। तो मोहल्ले वाले इतना परेशान हो गए, इरिटेट हो गए कि उन लोग पुलिस को कॉल कर दिए कि सर इनके घर में कुछ तो गलत हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन कुछ गलत हो रहा है, आप ज़रा आके एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ठीक है, पुलिस वाले ने बोले अब मैं आ रहा हूँ। पुलिस आई, डायरेक्टली डोर पे नॉक किया, कोई नहीं, वो खुला खोला। फिर जो है नॉक किया तो बोले कौन है, तो बोले दरवाज़ा खोलो। क्या कर रहे हो अंदर। दरवाज़ा खोले, देखे बॉडी सामने पड़ी, सब लोग बगैर कपड़े को बैठे अग्नि के सामने, अग्नि जल रही है। बोले ये क्या है, पुलिस वाले देख के उनको हैरान हो गए, ये क्या अंदर चल रहा है। फिर सबको उठाया पुलिस वालों ने, सबको। उसकी वाइफ को लेके जा रहे थे बाहर, तो वाइफ क्या बोल रही थी कि सर मुझे लेके ना जाओ, मेरे बाबू जीवित अभी हो जाएंगे, बाबा वहाँ गए हैं यज्ञ करके अभी मेरे हस्बैंड को जीवित कर देंगे। तो पुलिस वालों ने कहा मैंने बहुत देखे अपनी लाइफ में ऐसे केस, लेकिन ऐसा पहली बार देखा। बाबा तो हालांकि भाग गया था, वो उसका जो काम था किडनी विडनी लेके जाना वो तो लेके चला गया था। और लेकिन फिलहाल पुलिस की इतनी छानबीन करने के बाद बाबा भी जो है 1-2 महीने में पुलिस के हाथ में आ गया था। वो बाबा बाबा कोई नहीं था, वो किडनी चोर था। वो ऐसे लोगों को ढूंढता रहता है, कौन किस जाल में फंस जाएगा मेरे। ये थी एक सच्ची घटना। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी।